हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं और उसमें हम गुलाम वंश के सबसे लास्ट प्रमुख रूलर जो था बलबन, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिससे आप लोग गुलाम वंश के प्रमुख शासकों को याद रख सकते हैं। इससे पहले जो शासक हुए, एक आपकी रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है, 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने शासन किया। तो एक बार फिर हम दोबारा से इनको याद कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ए आई, फिर रजिया, बमनम, बलबन। तो ऐसे हमने याद किया था। ए से था कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि आपको पता है। इससे दो बताए थे मैंने आपको आरम शाह, और ई से इल्तुतमिश। ओके, फिर से रुकनुद्दीन फिरोज, ओके, फिर से क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज। फिर आपकी आई रजिया। तो रजिया में इसका टाइम पीरियड काफी कम था। आराम शाह कुतुबुद्दीन का एक पुत्र था, लेकिन ये 8 महीने में ही इसका शासन खत्म कर दिया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसकी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। फिर बमना से बहरम शाह। देखिए, रजिया के बाद आता है बहरम शाह। ये एक्चुअली इल्तुतमिश का पुत्र था बहरम शाह, लेकिन क्या था, इल्तुतमिश इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए उसने रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसलिए बहरम शाह ने डाकू से आक्रमण करवाकर 1240 में रजिया सुल्तान की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। मां से मसूद शाह, ठीक है, और ना से नसरुद्दीन शाह आपका, और बलबन आपका सबसे लास्ट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है इस सीक्वेंस को। ठीक है, तो चलिए बलबन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने आपको बताई, उससे आप पूरे गुलाम वंश के शासक याद कर सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की तो मैंने आपको बताई है, गुड़ खा तसला। ठीक है, तो उससे आप सारे गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख डायनेस्टीज हैं उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। गयासुद्दीन बलबन, आपने बलबन पढ़ा होगा हर जगह, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। ये अपने आप को अफरासियास का वंशज बताता था, लेकिन ये एक्चुअली था नहीं, ये बस कहता था कि मैं अफरासियास का वंशज हूं। यह रजिया सुल्तान के शासनकाल में किस वाले पद पर था, अमीर ए शिकार के पद पर था। ठीक है, और ये आपके चहलगामी, तुर्के चहलगामी था ना, उसका भी क्या था, सदस्य था, मीन्स गुलामी था ये भी। इल्तुतमिश ने इसको 1223 में इसको खरीद लिया था। ठीक है, और इसको खुश होकर इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया था और 40,000 में इसको शामिल किया था। फिर क्या किया, इसको पता था कि उसमें जो तुर्क चहलगानी है या 40,000 है, उसमें षड्यंत्र रचा जाता है, इसलिए इसने इसको तुर्क चहलगानी को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, मीन्स इसको बैनिश कर दिया था। ओके, खत्म। अब इसके लिए 2 बातें याद रखनी है। पहला है राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, इसने राजत्व का सिद्धांत दिया जो कि बहुत फेमस है, और दूसरा इसने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, तो पहले हम इसको बात कर लेते हैं। राजत्व का सिद्धांत क्या था। पहला इसने कहा कि राजा जो होता है उसको किसी ना किसी वंश से कैसा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। दूसरा इसने कहा कि जो राजा होता है वो ईश्वर का दूत होता है या प्रतिनिधि होता है, जिसने इसको क्या कहा, सुल्तान जिले हिलाई का क्या कहा उसको,
सुल्तान जिले हिलाई कहा। ठीक है। तीसरा इसने कहा कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, मीन्स दयावान नहीं होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए, मीन्स उसको कुछ भी दया नहीं करनी चाहिए फैसले लेने में। ठीक है। चौथा इसने कहा कि राजा तो जनता और ईश्वर के बीच की कड़ी होती है। कड़ी मीन्स मीडिएटर होता है, जो मीन्स मैसेंजर होता है। ठीक है, दूत होता है इसने। तो ये था राजत्व का सिद्धांत। फिर इसने क्या दिया, लोहे एवं रक्त की नीति। याद रखिएगा, लोहे एवं रक्त की नीति बहुत फेमस है ये नीति। ठीक है। इसने ये नीति क्यों लागू की, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था प्रमुख इसको लागू करने का, वो ये था कि इसमें कोई भी अगर गलती करता है तो उसके लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं थी, मिस उसको बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है। और जिससे आपके कानून और व्यवस्था जो है वो कैसे सही रूप से चल सके, इसलिए इसने लोहे एवं रक्त की नीति को लागू किया। ठीक है। अब इसके लिए एक और खास बात है, ये दरबार की आलिशान वैभव पर विश्वास करता था। किस पर विश्वास करता था, आलिशान मतलब जो दरबार होना चाहिए वो बहुत 5 स्टार जैसा होना चाहिए, होटल जैसा, एक बेहतरीन शानदार। ये जब बैठता था तो सारे अधिकारी क्या करते थे, ऑल द टाइम स्टैंड बाई रहते थे, खड़े रहते थे। ठीक है। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, चिकित्सक डॉक्टर हुए जिनका नाम था हमीद मुतर्रिज। ये रहते थे, इनको इनका संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, बलबन का। दूसरा इन्होंने बलबन ने एक और काम किया जो था सैनिक दल। इसने एक सैनिक दल बनाया जिसका नाम था दीवान-ए-आलिज। याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक और है अमीर खुसरो। आपने सभी ने नाम तो सुना ही होगा इनका, अमीर खुसरो का। तो ये बलबन के दरबार में थे सर्वप्रथम। ये बलबन के दरबार से लेकर 8 राजाओं तक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक ये रहे, मीन्स 8 राजाओं के साथ इन्होंने रहे। तो इनका जन्म जो हुआ था वो पटियाली यूपी में हुआ था। ठीक है। पटियाली गांव यूपी में। इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो अबुल हसन इनका बचपन का नाम था। ये आपके कव्वाली, तबला, सितार एवं गजल के जनक इनको कहा जाता है। 4 इसको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लीजिए, इनको कव्वाली, तबला, सितार एवं गजल के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने जो सितार था, सितार का निर्माण, तंबूरा ईरान का एक वाद्य यंत्र है और वीणा भारत का वाद्य यंत्र है, मां सरस्वती का वाद्य यंत्र। तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया था, सितार का निर्माण किया था। इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, ये तो आपने सुना ही होगा नाम, आपका एक रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन। ठीक है। तो निजामुद्दीन इनके गुरु थे। और लास्ट जो शासक था, अंतिम शासक, वो क्यूमर्स था। कौन था, क्यूमर्स। इससे पहले कैकुबाद बना। ठीक है। लेकिन क्यूमर्स सबसे अंतिम शासक था। ये पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। ठीक है। तो यहाँ हमारी जो स्लेव डायनेस्टी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टीज को। ओके। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल DS Find. Thank you for watching.